एक अनकहा रहस्य, स्वामी समर्थ का आशीर्वाद जो समय को रोक गया। रात गहरी थी। गांव के बाहर नीम के पेड़ से लगातार पत्तियां गिर रही थीं, पर हवा एकदम शांत थी। अचानक बीच अंधेरे में मंदिर की दिशा से घंटी बजी, जबकि मंदिर तो बंद था। उसी क्षण एक पुराना दीपक अपने आप जल उठ गया और एक युवा व्यक्ति डर के मारे ठिठक गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि अगले कुछ दिनों में उसके जीवन का हर नियम बदलने वाला है। अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। यह घटना महाराष्ट्र के सतारा जिले के पास के गांव कायगाम की है। वहां एक युवक रहता था, अमृत पाटिल। मेहनती था, बिन जायदाद थी, लेकिन एक बात ने उसकी रातों की नींद उड़ा रखी थी। उसके पिता पिछले 3 महीने से बिस्तर पर पड़े थे और धीरे धीरे शरीर जवाब देता जा रहा था। बड़े बड़े वैद्य बुलाए, धर्म स्थानों पर दान किए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। एक शाम जब पिता की स्थिति और बिगड़ गई, तो अमृत टूटी आवाज में बोला, भगवान, अगर आप सचमुच हैं तो कोई संकेत दीजिए। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। रात के सन्नाटे में उसे लगा जैसे कोई उसके कानों के पास धीमे से कह रहा है, वत्सा, अक्कलकोट जा, वेलकम या है। बेटा, अक्कलकोट जाओ। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि उसे भ्रम नहीं कहा जा सकता था। बिना देर किए वो भोर होते ही यात्रा पर निकल पड़ा। अक्कलकोट पहुंचने पर भीड़ जमा थी। स्वामी समर्थ एक पुराने बरगद के नीचे विराजमान थे। उनका चेहरा तेजस्वी था, पर उनकी नजरों में असीम करुणा थी। अमृत ने पास जाकर प्रणाम किया। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। स्वामी समर्थ मुस्कुराए, बोले, बेटा, तू बहुत डर गया है, लेकिन समय अभी तेरे पास है, विश्वास रखो। अमृत की आंखों से आंसू बह निकले। स्वामी ने अपने पास से एक मिट्टी का छोटा टुकड़ा उठाया और कहा, ऊन जाइल, यह लो, इसे अपने पिता के तकिए के नीचे रख दो, समय रुक जाएगा। अमृत ने मिट्टी को दोनों हाथों से लिया, झोले में रखी, और अगले ही पल उस जगह का पूरा माहौल बदल गया। हवा में चंदन और तुलसी की सुगंध फैल गई थी। घर लौटने में उसे 2 दिन लगे। जब वह पहुंचा तो पिता की सांसें बेहद कमजोर थीं। उसने बिना वक्त गंवाए वो मिट्टी का कण तकिए के नीचे रख दिया और मन ही मन बोला, स्वामी समर्थ, अब सब आपकी मर्जी पर है। अगली सुबह गांव वाले हैरान रह गए। पिता बिल्कुल ठीक बैठकर बोले, मुझे आज रात एक संत दिखे गेरुआ वस्त्रों में, जिनकी आंखों से प्रकाश झर रहा था। उन्होंने कहा, अमृत से कहना, अब डरने की जरूरत नहीं, समय अब थम गया है। यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। डॉक्टर जो इलाज में असमर्थ थे, वे भी देखने आए। पिता न केवल ठीक हुए, बल्कि पहले से अधिक ऊर्जा से भरे दिखे। अमृत की जिंदगी अब बदल गई थी। वह हर दिन सुबह स्वामी समर्थ की आरती करता, और जो मिट्टी का टुकड़ा तकिए के नीचे था, वह कभी पुराना नहीं होता। न रंग बदला, न गंध, न उसका आकार। समय बीता। एक रात अमृत को सपना आया, वही वट वृक्ष, वही प्रकाश। स्वामी समर्थ बोले, वत्सा, आता तुला पुढचम कार्य करायचम आहे, ही माती त्या लोकांपर्यंत पोहोचव, जिथम आशा संपत्ते। बेटा, अब तुझे अगला कार्य करना है। यह मिट्टी उन तक पहुंचाओ जिनकी आशा समाप्त हो चुकी है। अगले दिन उसने वह पवित्र मिट्टी छोटे छोटे भागों में बांटी और असहाय लोगों को दी। जो बीमार थे उन्हें राहत मिली, जो निराश थे उन्हें साहस मिला। लेकिन कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा कई साल बाद सामने आया। एक वर्ष गांव में फिर अकाल पड़ा और लोग भयभीत हो गए। अमृत ने पुराने मंदिर में दीपक जलाया और स्वामी समर्थ की प्रार्थना की। उसी रात, आधी रात को गांव के पश्चिमी छोर से वही घंटी बजी। लोग दौड़े और देखा कि वही नीम के नीचे पुराने दीपक की लौ फिर अपने आप जल चुकी थी। उस दीपक के प्रकाश में किसी ने क्षण भर के लिए एक साधु का स्वरूप देखा, वही संयमित मुस्कान,
वही शांत दृष्टि। लोगों ने सहमते हुए कहा, स्वामी समर्थ फिर आए हैं। सुबह तक बारिश होने लगी, सूखा मिट गया। गांव ने राहत की सांस ली। उसके बाद वह दीपक समय का दीपक कहलाया, क्योंकि गांव वालों का विश्वास था कि जब भी बड़ा संकट आने वाला होता, वह अपने आप जल उठता संकेत देता कि समय थमने वाला है। अमृत ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कहा था, स्वामी समर्थ का चमत्कार किसी के लिए समय रोक देता है तो किसी के भीतर विश्वास शुरू कर देता है। दोनों ही प्रभु की करुणा है। और यही इस कथा की गहराई छिपी है। स्वामी समर्थ का चमत्कार केवल चमत्कार नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे साहस और भक्ति का जागरण था। आज भी कायगांव गांव में उसी नीम वृक्ष के नीचे दीपक रखा है, जिसे कोई मानव हाथ नहीं जलाता। जब हवा में चंदन की खुशबू फैलने लगे तो लोग समझ जाते हैं, स्वामी समर्थ फिर आए हैं और समय फिर थोड़ा रुक गया है।